মুখ্যমন্ত্রী যেখানে গিয়েছিলেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী ভবনপুর কনস্টিটিউশন আন্ডারেই পড়ে। এখন তিনি চক্র বেরিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্সক্লুসিভলি প্রথমে আমরা এখন ধরেছিলাম তিনি নিজে গাড়ি থামিয়ে বলেছেন যে গতকাল রাতে সারা রাত ধরে যেভাবে তৃণমূলের লোকজনদের বিশেষ করে ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের যিনি অসীম বসু রয়েছেন তাকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ তুলেছেন। শুধু তাই নয়, বাড়িতে ঢুকে ঢুকে মারধর করা হয়েছে এবং বাড়ির স্ত্রীকে অর্থাৎ অসীম বসু স্ত্রী যাকে বাবাই বলে সবাই পরিচিত তৃণমূল মহলে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত থ্রেট দেওয়া হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী तो चलिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि ममता बनर्जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं और भवानीपुर में जो उनका पोलिंग बूथ है जहां पर उन्हें वोट डालना है वहां के लिए वो निकल चुकी हैं। रास्ते में कुछ पोलिंग एजेंट से उन्होंने बातचीत भी की है और जानने की कोशिश की है कि पोलिंग बूथ पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये बताइए कि फर्स्ट फेज में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए, जबरदस्त मतदान हुआ, तकरीबन 93%। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल ये बीजेपी के फेवर में वोट पड़े हैं और भारी संख्या में लोग सरकार बदलने के लिए वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब करीब 91 लाख तो वोटर्स के नाम कटे, जिसमें से 27 लाख ने आवेदन ही किया था, तो उस लिहाज से भी तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही था। आप कैसे देखते हैं इसे और सेकंड फेज में भी वो सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है क्या? देखिए, एक तो समीर जी ये ठीक बात है कि SIR हुआ तो जिसको प्योरिफिकेशन, वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन चुनाव आयोग कह रहा है, हाँ। तो वो हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा मतदान हुआ। यानी जो मतदाता पिछली बार थे और जो इस बार हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो वोट गड़बड़ थे वो निकलने के बाद, या मान लें कि कुछ लोग अभी वेटिंग वाले हैं जिनके ऊपर पूरी उनको छोड़ भी दें, तो भी करीब 60-70 लाख वोट ऐसे तो थे ना जो नहीं थे। अब अगर वो वोट भी थे और वो हटे, अब उन वोटों को कौन वोट करता था, कितने वोट वो जाते थे या नहीं जाते थे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जब हम करें कि बढ़ा वोट क्या भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो यूं माना जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो SIR के बाद जो समीकरण दिख रहा है वो कह रहे कि देखिए जेन्युइन वोटर्स हैं। इस बार पहली बार दिखा, जैसे बंगाल का चुनाव ठीक उसी तरह से होता है जैसे बिहार में लोग लौटते हैं, बंगाल की चर्चा कम होती थी, लेकिन इस बार जैसे ममता जी का वोटर लौटा है देश के अलग अलग हिस्सों से, जो कारीगर है, जो काम करने वाला है, मजदूर है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी देश के अलग अलग हिस्सों से लौटा है। और एक जो सबसे जरूरी बात है समझना कि जिसको हम हिंदू मतदाता कहते हैं तो उसमें दो हिस्से होते हैं, नॉन बंगाली और बंगाली। इस बार बंगाली हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई जगह पर दिख रहा है। अब वो कितना आएगा ये तय करेगा, लेकिन जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा रहा है और उसी आधार पर अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें हम पहले चरण में 152 में जीत पाएंगे। उसका आधार मूलतः वही है और जो ममता जी का आत्मविश्वास हिला है वो अमित शाह के दावे को सपोर्ट करता दिखता है। और देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं। इन तमाम बातों का जिक्र ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। मैं पूरा दिन इसी तरह से निरीक्षण करूंगी। खुद ममता बनर्जी कार में सवार होकर निकली हुई हैं, जगह जगह का राउंड लगा रही हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, पोलिंग एजेंट से बात कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं को कई जगहों पर निकलने नहीं दिया गया है, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। गौतम दा, किस तरह से आप देखते हैं? इससे पहले जो वोटर टर्नआउट का हम जिक्र कर रहे थे, 27 लाख मतदाताओं को जो वोट डालने नहीं दिया गया, उनका मामला अभी भी विचाराधीन है, उस पर भी हमला बोला था ममता बनर्जी ने और कहा था कि भाई ये एक तरह से नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, वोटिंग राइट का इस्तेमाल इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार शायद इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि ममता बनर्जी सुबह सुबह वोट देने के लिए निकला है, क्योंकि जनरली पहले ही रविशंकर बताया था कि शाम को आएंगे 4 बजे शाम के को बाद। 4 बजे, हाँ। लेकिन पहले इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिन भर निरीक्षण करूंगी, हाँ। तो मतलब कहाँ क्या हो रहा है, तो उसको एक चैलेंज तो लग रहा है। जो वोटर देखिए निकलने नहीं दे रहा है, मतलब तो वोट का आंकड़ा से क्लियर हो जाएगा वोटर आया कि नहीं आया। किसी का भी वोटर, अगर उनका वोटर नहीं आया तो मानना पड़ेगा कि भाजपा का वोटर ज़्यादातर पे आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा परसेंटेज कितना है। 9 बजे तक पहला परसेंटेज जब आएंगे
तभी पता चलेगा कि स्वाभाविक है कि न कि वोट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसलिए उनको जो चिंता है, चिंता में ये है कि उनका जो वोटर अभी निकलने नहीं दे रहा है, ये तो उनके पास शिकायत आया होगा। तो अभी तो इसके ऊपर तो बाकी चुनाव आयोग निश्चित तौर पे देखेंगे कि जेन्युइन वोटर को वोट देने के लिए कोई तो बाधा नहीं डाल सकते। इतना बड़ा इंतजाम किया है, इसमें तो फ्री एंड फेयर वोटिंग ही होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ शायद उनका लग रहा है कि मन में जो उनका अपना वोटर शायद तो कम आ रहा है, ऐसे उनका बातों से तो लग रहा है। लेकिन चुनाव आंकड़ा अल्टीमेटली साबित कर देगा कि कितना वोटर आया कि नहीं आया।